नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए धारा 498 के क्वेश्चन से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में जो पत्नी थी वो घटना तो दिखा रही थी पति के घर का, यानी अपने ससुराल का, लेकिन ले जाके केस जो उसने किया था वो मायके में किया था। तो पति ने इस आधार पे क्वेश्चन कराई कि जो भी घटनाएं दिखा रही है वो अलग स्थान की है, केस कहीं और चल रहा है। तो क्षेत्राधिकार के आधार पर यह मामला क्वेश हुआ है। तो आप किस प्रकार से अपनी पत्नी के द्वारा दर्ज किए गए 498 के मामले को क्षेत्राधिकार के आधार पर क्वेश करा सकती हैं, आज हम इसी जजमेंट के जरिए समझने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे केस को क्वैश कराना है, कैसे डिस्चार्ज होना है, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने केसेस में इन जजमेंट्स का यूज करती हैं तो आपको काफी ज्यादा सफलता मिलती है। जैसे किसी मामले में 498 फॉल्स केस क्वैश हुआ हो, पति डिस्चार्ज हुआ हो, उसे मेंटेनेंस केस जो हुआ है उसे खारिज करा दिया हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपने केस में यूज करके आप भी वो फायदा त्वरित ले सकते हैं। क्योंकि जो रूलिंग जजमेंट है उनका यूज आप अपने केस में कर सकते हैं, और जो फायदा उस जजमेंट में मिला है सेम फैक्ट होने पर वही फायदा आपको भी मिलेगा। तो यदि आप लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है इसमें धारा 498 के मामले को क्षेत्राधिकार के आधार पर और काउंटर अटैक की वजह से क्वैश कर दिया गया है। तो देखिए मामला जो है वो झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है, और जो जजमेंट आया है वो देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति पक्ष है वो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाता है। तो मामला जो होता है उसके थोड़ा सा फैक्ट को हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो पत्नी होती है आरोप लगाती है कि शादी के बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा, उसे दहेज मांगा जाने लगा, उसे जलाकर मारने का प्रयास किया जाने लगा, उसकी एक बेटी हो गई, उसके बाद भी ये प्रताड़ना बंद नहीं हुई और उसे काफी मारा पीटा गया एक दिन, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। और उसके बाद एक दिन पति ने उसे बाइक से गिरा के हत्या करने का भी प्रयास किया। इसके आधार पर धारा 498 और 307 आईपीसी में एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, मजिस्ट्रेट साहब इस पे संज्ञान लेती है। जब मामले में संज्ञान ले लिया जाता है तो जो पति होता है वो क्वेश्चन के लिए झारखंड हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र लगाता है, जिसमें पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं। पत्नी जो भी बातें लिखवा रही है वो सारी घटनाएं वो देवघर की लिखवा रही है, यानी जो भी घटनाएं हैं देवघर की वो दिखा रही है। लेकिन इसके लिए मामला उसने हजारीबाग में दर्ज कराया है। तो दोनों अलग अलग स्थान है, अलग अलग क्षेत्राधिकार के कोर्ट हैं। तो मामले जो है वो देवघर में दिखा रही है और केस हजारीबाग में दर्ज करा रही है। तो जो भी घटनाएं हैं वो हजारीबाग के कोर्ट में उसका क्षेत्राधिकार ही नहीं बन रहा है। तो क्षेत्राधिकार के आधार पर जो मामला दर्ज किया गया है झूठा है, बेबुनियाद है, गलत है। इसके आधार पर साथ ही साथ जो पति है उसने विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर किया, और जब पत्नी को नोटिस मिलता है उसके बाद पत्नी ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये पत्नी ने काउंटर अटैक किया है, प्रतिशोध लेने की कार्यवाही की है। इसके आधार पर मामले को रद्द किया जाए। उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से क्वेश्चन एप्लीकेशन को खत्म करने की, रद्द करने की मांग की जाती है और अपनी बातें रखी जाती है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है
कि पत्नी जो घटनाएं दिखा रही है वो सारी चीजें देवघर की दिखा रही है, लेकिन मामला उसने हजारीबाग में दर्ज कराया है। जो 498 ए आईपीसी का मामला है वो एक सतत अपराध है, एक बार क्रूरता कर देने से। ऐसा नहीं है कि उसके लिए 498 ए लग जाएगा। तो सतत अपराध भी पत्नी ने नहीं बताया है कि कैसे उसके साथ घटित हुआ, यानी जो अपराध है बार बार हुआ, इस प्रकार का उसने कहीं कुछ उल्लेख नहीं किया है। साथ ही साथ जब पति ने विवाह विच्छेद का याचिका दायर कर दी है, उसके बाद पत्नी ने ये अपना 498 आईपीसी का केस दर्ज कराया है। तो ये एक प्रतिशोध में की गई कार्यवाही है। जो भी आरोप है मनगढ़ंत है, झूठे हैं, बेबुनियाद है। साथ ही साथ पत्नी का ये कहना है कि बाइक से गिराकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। तो ये एक सोचने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, वो बाइक लड़ा रहा है, तो ऐसे में जब एक्सीडेंट होगा तो उसे भी तो चोट लग सकती है, जो चला रहा है वो भी चोटिल हो सकता है। तो ये तो कोई कर ही नहीं सकता है कि गाड़ी चला रहा हो, जानबूझ के एक्सीडेंट करा दी कि पीछे वाला मर जाए। ऐसे में जब एक्सीडेंट होगा तो जो चला रहा है उसे भी तो चोटें आ सकती हैं। तो ये तो एकदम मनगढ़ंत और झूठी बात है। इस पे तो कोई सोच विचार के भी नहीं विश्वास कर सकता है। तो गलत बातें हैं, मनगढ़ंत चीजें हैं और बेबुनियाद चीजें हैं। ऐसे में जो कोर्ट होता है इन सारे आधारों पे पत्नी के मुकदमे को रद्द कर देता है। तो ऐसे में अगर आपके भी मामले में पत्नी ने इस प्रकार का मामला जो है वो आपके घर का दिखाया है, लेकिन केस जाके उसने दूसरे जिले में दूसरे क्षेत्राधिकार के कोर्ट में दर्ज कराया है, आपके सेक्शन 9 या डिवोर्स का केस लगाने के बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया है, सतत अपराध नहीं दिखाया है, तो ऐसे में आप भी अपने मामले को इस जजमेंट के जरिए क्वेश करा सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको पसंद आई होगी। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।